आज हम स्वदेश नाम की कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसे कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखा है। इस कविता में कवि ने हमें अपने देश से प्रेम करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि जिस इंसान के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, उसका दिल पत्थर जैसा है। हमें याद रखना चाहिए कि इसी मिट्टी ने हमें जन्म दिया, हमें खाना और पानी दिया और जीने के लिए सब कुछ दिया। इसलिए हमें अपने देश के लिए साहस, त्याग और सेवा की भावना रखनी चाहिए। यह कविता हमें सिखाती है कि देशभक्ति के बिना जीवन अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को और आसान भाषा में इसे समझते हैं। लिखा है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय यानी दिल और स्वदेश मतलब अपना देश, और पत्थर यानी कठोर जिसमें भावना ना हो। कवि कहते हैं, जिस इंसान के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, उसका दिल असली दिल नहीं बल्कि पत्थर जैसा है। दिल की सबसे बड़ी पहचान भावनाएं होती हैं, और यदि दिल में मातृभूमि के लिए प्यार ही ना हो तो वह केवल एक पत्थर के टुकड़े के समान है। आगे लिखा है, जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जोश मतलब उत्साह और सार मतलब असली महत्व। कवि कह रहे हैं कि जीवन तभी सार्थक है जब उसमें उत्साह, उमंग और देश हित के में काम करने की भावना हो। अगर इंसान केवल खा पी कर जीता है रहा और देश के लिए कुछ ना किया तो उसका जीवन बेकार है। जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। संसार संग यानी दुनिया के सार। लिखा है कवि ने, जो व्यक्ति समाज और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता वह समाज से कट जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है यानी बेकार हो जाता है। इंसान अकेले नहीं जी सकता, उसे समाज और देश के साथ जुड़ना पड़ता है। आगे लिखा है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। साहस यानी हिम्मत और पार मतलब सफलता। कवि कह रहे हैं कि हिम्मत ही इंसान को कठिनाइयों से निकालती है। जो व्यक्ति डर कर बैठ जाता है वह जीवन की समस्याएं पार नहीं कर पाता। देशभक्ति के लिए भी साहस चाहिए और बिना साहस कोई भी बड़ा काम नहीं होता। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, यानी जिसने अपने समाज या देश का भला नहीं किया उसका भी कोई भला नहीं हो सकता। इंसान का महत्व तभी है जब वह समाज और देश के लिए कुछ करे। स्वार्थी जीवन व्यर्थ है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। भाव यानी भावना और रसधार मतलब मिठास, प्रेम की धारा। कवि कह रहे हैं कि जिस दिल में भावनाएं, संवेदनाएं और प्रेम नहीं है वह दिल नीरस और सूखा है। इंसान का असली सौंदर्य उसकी भावनाओं में है। देश प्रेम की भावना से ही दिल पवित्र और कोमल बनता है। आगे लिखा है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब यहाँ पर फिर से कवि जोर देते हुए कह रहे हैं कि दिल वही है जिसमें देश प्रेम हो। बिना देश प्रेम वाला दिल पत्थर के समान है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी। दाना पानी यानी अन्न, अनाज और जल। कवि कह रहे हैं कि हम जिस मिट्टी में जन्मे और पले बड़े उसी ने हमें अन्न और जल दिया, यानी देश ने ही हमें जीने का आधार दिया। माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी, यानी हमारे माता पिता, भाई बहन और शासक सभी इसी देश ने हमें दिए हैं। यानी जीवन के हर रिश्ते और सुरक्षा का आधार हमारा देश ही है। आगे लिखा है, जिसने की खजाने खोले नवरत्न दिए लासानी। लासानी का मतलब है बेमिसाल और नवरत्न यानी अनमोल, अनमोल चीजें। हमारी मातृभूमि ने हमें प्राकृतिक खजाने, अनोखे रत्न और अपार संपदा दी है। यह देश वास्तव में बेमिसाल है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। ज्ञानी यानी बुद्धिमान व्यक्ति और दीवानी यानी प्रेम करने वाले। लिखा है कि हमारे देश की महानता ऐसी है कि विद्वान भी इसकी प्रशंसा करते हैं और दुनिया इसके गुणगान गाती है। भारतीय संस्कृति और ज्ञान पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। आगे लिखा है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। भू का भार यानी धरती पर बोझ। पसीजा मतलब पिघला।
जो इंसान इस देश की महानता देखकर भी नहीं पिघलता और जिसके दिल में देश के लिए प्यार नहीं जागता, वह धरती पर बोझ है। निश्चित है, निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। निसंशय यानी बिना शक के, ये बिल्कुल निश्चित है और तय है। लिखा है कि कवि कह रहे हैं कि यह तय है कि हर जीवन का एक दिन यह तय है कि हर जीवन एक दिन मरता ही है, इसलिए हमें सोचकर जीना चाहिए कि मरने से पहले क्या हम देश के लिए कुछ कर पाए। आगे लिखा है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। काल मतलब समय, दीप यानी दीपक, और परवाने मतलब एक जलते दीपक में जलने वाली पतंगे। कवि कह रहे हैं कि समय दीपक की तरह लगातार जलता रहता है और इंसान पतंगे की तरह एक दिन उसमें जलकर मिट जाएगा। इसलिए जीवन रहते देश के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कवि कह रहे हैं, यहाँ पर तोप और तलवार का मतलब है शक्ति और साहस का प्रतीक। कवि कह रहे हैं कि हमारे पास शक्ति, साहस और साधन है। सवाल यह है कि क्या हम उनका इस्तेमाल देश हित में कर पा रहे हैं या नहीं। और आखिरी पंक्तियाँ लिखी है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अंतिम पंक्ति में कवि बार बार यही दोहराते हैं कि देश प्रेम ही दिल की असली पहचान है, बिना देश प्रेम का दिल पत्थर है। तो यहीं पर यह कविता ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ आई गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।